नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th वाणिज्य विषय के खंड 2 व्यापार प्रणाली के फर्स्ट चैप्टर नस्तीकरण अर्थात फाइलिंग को समझाया गया है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि नस्तीकरण या फाइलिंग क्या है, नस्तीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, नस्तीकरण के उद्देश्य क्या हैं, नस्तीकरण की क्या उपयोगिता है और नस्तीकरण के क्या-क्या लाभ हमें मिलते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम नस्तीकरण का अर्थ समझते हैं। नस्तीकरण या फाइलिंग का अर्थ व्यावसायिक कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं और अनेक पत्र वहां से भेजे जाते हैं। बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की एक एक प्रतिलिपि कार्यालय में रखी जाती है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जल्दी से निकालकर उनका संदर्भ के लिए प्रयोग किया जा सके। इसी प्रकार बीजक, रसीद, प्रमाणक, मूल्य सूचियां आदि को भी इसी आशय से सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। इन कागज पत्रों को केवल सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इन्हें इस प्रकार क्रमानुसार सुरक्षित रखा जाना चाहिए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्र या प्रलेख को संदर्भ के लिए शीघ्रता और सरलता से निकाला जा सके। पत्रों व अभिलेखों को क्रमानुसार सुरक्षित रखने की इस प्रक्रिया को ही नस्तीकरण कहते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो नस्तीकरण वह प्रणाली या विधि है जिसके द्वारा मौलिक पत्र यानी हमारे द्वारा लिखे गए पत्र या उनके उत्तरों की प्रतिलिपियां मीन्स फोटोस्टेट या कोई भी हमारे संबंधित कागजात हैं, अभिलेख हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसमें से इच्छित पत्र या अभिलेख को शीघ्रता से ढूंढा या निकाला जा सके। व्यवसाय में आने वाले पत्रों की मूल प्रति और भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि अर्थात उसकी कॉपी भविष्य की आवश्यकता के लिए संभाल कर रखी जाती है। प्राप्त पत्रों की मूल प्रतियों को उसी रूप में फाइलों में सुरक्षित रख दिया जाता है। बाहर भेजे जाने वाले पत्र की छाया प्रति अर्थात प्रतिलिपि को संभाल कर रखा जाता है। रसीद, बीजक या अन्य अभिलेखों को संभाल कर फाइल में रखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निकालकर अपनी आवश्यकता पूरी की जा सके। आने वाले पत्र, जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि, बीजक, रसीद व अन्य अभिलेखों को संभालने के लिए
अलग अलग प्रकार की फाइलों का प्रयोग किया जाता है। इन फाइलों को मेज पर या अलमारी पर संभाल कर रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पत्र को निकालकर उसको प्रयोग में लाते हैं। छोटे व्यापारिक संस्थान जहां आने व जाने वाले पत्रों की संख्या कम होती है, वहां लोहे की सलाखों वाली फाइल का प्रयोग किया जाता है। संदूक नुमा फाइल जो संदूक की तरह दिखती है, यह भी छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। छोटे व्यापारी अपने द्वारा प्राप्त पत्र और भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि को इसी फाइल में सुरक्षित रखते हैं। तार फाइल में पत्रों में छेद करके तार में पिरोकर रखा जाता है। कबूतर खाने वाली फाइल में पत्रों को ग्राहकों के नाम के आधार पर उनके नाम के प्रथम अक्षर वाले खाने में रखा जाता है, जिससे पत्रों को सरलता और शीघ्रता से ढूंढा जा सकता है। अब हम समझते हैं नस्तीकरण की आवश्यकता क्यों होती है या किन उद्देश्यों के लिए नस्तीकरण आवश्यक है। पत्र प्रलेखों तथा प्रमाणकों आदि के नस्तीकरण से किसी व्यावसायिक संस्था को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पत्रों व प्रलेखों की सुरक्षा। पत्रों व प्रलेखों को चूहे, कीड़े, दीमक, सीलन, आग, पानी आदि से बचाने के लिए उनका नस्तीकरण आवश्यक होता है। फिर पत्रों व प्रलेखों को फाइलिंग करने से उनके खोने व चोरी होने का भय नहीं रहता। भावी संदर्भ हेतु संभाल कर रखना। भावी संदर्भ यानी भविष्य के लिए। आधुनिक, जटिल तथा व्यस्त व्यापारिक युग में किसी व्यापारी को अपने ग्राहकों तथा व्यापारिक संस्थाओं से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए उनके साथ हुए पत्राचार को भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। पत्रों व दस्तावेजों की क्रमबद्धता। व्यापारिक कार्यालय में पत्रों तथा उपयोगी कागजात को निश्चित क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है। क्रमबद्ध मतलब उसे सीक्वेंस से लगा के एक सीरियल वाइज रखा जाता है, ताकि वांछित जानकारी यानी जो भी हमारे को जानकारी चाहिए वह शीघ्रता व सरलता से प्राप्त की जा सके। पत्रों व कागजात की क्रमबद्धता के लिए उनका नस्तीकरण आवश्यक होता है। पत्रों को निकालने में सुविधा। यदि पत्रों को क्रमबद्ध रूप से फाइल करके रखा गया है, तो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्रता से निकाला जा सकता है। इससे समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। उत्तर देने में सुविधा। किसी पत्र का उत्तर देते समय संबंधित पत्र व्यवहार को देखना पड़ता है। इसके लिए पत्रों को सुरक्षित रखना पड़ता है।
नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकता। कुछ पत्रों, दस्तावेजों आदि को भविष्य के लिए संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों द्वारा उनका कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है, जैसे रजिस्ट्री के कागज, बीमे के कागज, आय तथा बिक्री संबंधी कागजात इत्यादि। मतभेद निवारण। कभी कभी व्यापारी और ग्राहकों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, यानी आपस में उनकी किसी बात पर सहमति नहीं बन पाती, तो भेजे गए पत्रों की रखी गई प्रतिलिपियों, प्रमाणकों आदि के द्वारा शंका का समाधान करके मतभेद दूर किए जा सकते हैं। न्यायालय में प्रमाण का कार्य। परस्पर कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो जाने पर व्यापारी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए पिछले पत्र व्यवहार, प्रलेखों आदि को न्यायालय में प्रमाण यानी प्रूफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय अर्थात कोर्ट को किसी भी बात को प्रूफ अगर हमें करवाना है तो वहाँ पे हमें एविडेंस देने पड़ते हैं, और एविडेंस के तौर पे हम अपने पिछले पत्र व्यवहार प्रलेखों को दिखा सकते हैं। दोहराए गए आदेशों को पूरा करना। कई बार ग्राहक नया आदेश भेजने के बजाय अपने पुराने आदेश के अनुसार माल भेजने के लिए लिख देते हैं। ऐसे पत्र में पूर्व आदेश की संख्या और तारीख लिखी होती है, यानी कोई कस्टमर सीधे हमसे कह देता है कि फलाना डेट की फलाने नंबर का आदेश जो हमने भेजा था उसे रिपीट कर दीजिए, आप हमें दोबारा से उसी आदेश की पूर्ति कर दीजिए। तो हम अपने पत्रों को जो हमने फाइल करके रखे हैं उसमें से निकाल के उस आदेश की पूर्ति कर सकते हैं। अगर हम अपने पत्रों को फाइल करके ना रखें तो व्यापारी और ग्राहक दोनों को ही इससे असुविधा हो सकती है। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना। समय समय पर सूची पत्र, विक्रय शर्तों संबंधी पत्र तथा इसी प्रकार की अन्य सूचनाएं भेजने के लिए पुराने ग्राहकों के पत्रों को सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि पत्रों में ग्राहकों के पते, टेलीफोन नंबर आदि लिखे होते हैं। स्मरण पत्र भेजना। व्यापार में प्राय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब ग्राहकों को उनके पुराने पत्र व्यवहार की याद दिलाते हुए आदेश प्राप्त करने, भुगतान प्राप्त करने आदि के उद्देश्य से स्मरण पत्र भेजने पड़ते हैं। स्मरण पत्र भेजने के लिए पुराने पत्रों को सुरक्षित ढंग से रखना आवश्यक होता है। सरकार को आवश्यक विवरण भेजना। व्यापार संबंधी कुछ विवरण व्यापारी को अनिवार्य रूप से सरकार के पास भेजने पड़ते हैं, जैसे जीएसटी की इंफॉर्मेशन, जिनसे सरकार से प्राप्त पत्रों या निर्देशों का संदर्भ देना पड़ता है। अतः सरकार से प्राप्त पत्रों और निर्देशों का नस्तीकरण आवश्यक होता है। भावी योजना बनाने में सहायक। पुराने पत्रों, प्रपत्रों, अभिलेखों आदि से उपयोगी सूचनाएं और आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं।
जिसके आधार पर व्यवसाय के विस्तार के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और भूलों को सुधारा जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन: फाइल किए हुए पुराने पत्रों, दस्तावेज आदि की सहायता से व्यवसाय की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अनुक्रमणिका तैयार करना: अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए भी पत्रों का नस्तीकरण आवश्यक होता है।